हाँ देखोगे, आज हम लोग किरण प्रीवियस ईयर 7500 से एलसीएम एचसीएफ को करने वाले हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल ही शॉर्टकट में सोल्व करें, टाइम मैनेज कर सके। देखो यहां पर दे रहा है कि ए बी का एलसीएम 42 है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। ए बी का एलसीएम कितना है? 42 है। अब तुमसे कह रहा है कि अगर ए में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 हो जाता है, और बी में हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमको इसका एलसीएम अगर पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है कि इसका तुम लोग एलसीएम निकाल लेना। 11 और 5 का, 11 और 5 का एलसीएम कितना होगा? और पहले से एलसीएम कितना था? 42 था, 42 को गुना कर देंगे। अब तुम लोग देख रहे हो कि 4 5 20, 2000 से बड़ा हम लोगों का आंसर होगा। 2000 से बड़ा केवल और केवल हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, और फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 2310। गुना करने की भी जरूरत हम लोगों को नहीं है। इसके बाद हम लोगों का आता है सेकेंड क्वेश्चन। देखोगे सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, क्या कह रहा है हम लोगों को। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 15, 24 और 40 से भाग दिया जाए तो पूर्णतः क्या हो जाता है? विभाज्य हो जाता है। पहला चीज देखो कि भाग देना है किससे? 15 से, 24 से और 40 से। ऑप्शन जो दिया हुआ है 9960, उसके बाद दिया हुआ है 9940, उसके बाद दिया हुआ है 9990, और उसके बाद दिया हुआ है 9980। देखो जो भी संख्या होगा वो एक बात तो पक्का है कि 4 से वो कट रहा होगा। 0 तो सब में हम लोगों को दिख रहा है, 4 से कट रहा होगा। 90 किसी भी हालत में 4 से हम लोगों को नहीं कटता है। 4 के लिए हम लोग किसको चेक करते हैं? अंतिम 2 अंकों को चेक करते हैं, है ना। अब 24 को देख करके या 15 को देख करके पता चलता है कि 3 से विभाज्य होना चाहिए। ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य कौन सी संख्या है? क्योंकि 9 9 कट गया, 6 भी हमारा 3 से कट जाता है। इसीलिए हम लोगों का आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। आगे हम लोग चलते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से पहले, ठीक है। क्वेश्चन को अगर देख लिए होगे तब ध्यान से देखना। वह सबसे बड़ी संख्या जो 24, 56 और 96 को पूर्णतः विभाजित करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमको इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जो होता है जो सबको विभाजित करता है। तो तुम लोग यहां पर देख सकते हो कि 1 से भी सब विभाजित होगा, 4 से भी सब होगा, 2 से भी सब होगा, 8 से भी सब होगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि बड़ी संख्या, तो 8 एक ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित करता है। वह सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक कौन सा है? वह सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिससे 554, 714 और 213 को विभाजित करने पर, देख रहे हो, 213 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है? शेषफल बचता है 43, 57, 67। सबसे पहला चीज है कि हमको एचसीएफ निकालना है, लेकिन पहले शेषफल को हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। शेषफल को घटा देंगे तो विभाजित हो जाएगा। 4 से 3 घट गया 1, यहां पर भी हमारे पास 1, 511। यहां पर 14 से 7 को घटाएंगे 7, 10 से 5 को घटाएंगे 5, और यहां से हम लोगों का 6 हो जाता है। उसके बाद यहां पर देखोगे तो 6 हम लोगों को आ जाता है, यहां से हम लोगों को 4 आ जाता है, और यहां पर हम लोगों का 1 आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन को अगर ध्यान में रखा जाए तो ऑप्शन हमारे पास 95, 71, 83, 73। देखो 5 वाला तो कभी भी इसको विभाजित करेगा नहीं, लेकिन हम लोगों को इतना काम करना नहीं है। इसके पहले एक काम करना, तुम इसको घटा देना। सपोज हम 1 को घटा रहे हैं, सबको घटाने की जरूरत नहीं है, 1 के बाद ऑप्शन देख लेंगे। 7 से 1 को घटाएंगे 6, और ये हमारे पास 4 और 1, ये किससे कट रहा है? 73 से। हम लोग बनाते समय सबको घटा करके और एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन अब चूंकि हमारे पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन के केस में हम लोग क्या करेंगे? किसी एक को घटाएंगे, घटाने के बाद किसको देखेंगे? ऑप्शन को देखेंगे। अब देखो यहां पर कह रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, है ना। अब देखोगे एलसीएम यहां पर हम लोगों से पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होने वाला है। तो देखो सबसे पहला चीज कि एलसीएम जो होगा, सबसे बड़ी संख्या कितना है? 75 है।
तो सबसे बड़ा चीज है कि 75 से हम लोगों को बड़ा चाहिए। तो किसी भी हालत में 1.5 और 15 पॉइंट वाला तो कभी होगा ही नहीं। एलसीएम हमेशा या तो बड़ी संख्या के बराबर होता है या बड़ी संख्या से बड़ा होता है। अब हमारे पास 75 या 150 ऑप्शन आ रहा है, लगता है कि 75 50 से कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा। तो आंसर हमारा कितना होगा? 150 होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 13, 15, 18 और 21 से भाग देने पर, किससे किससे भाग दे रहे हैं? 13, 15, 18 और 21 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित होता है। पहला ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं कि 99210, ठीक है। उसके बाद है 98280, उसके बाद हम लोगों का दिया हुआ है 96840 और उसके बाद हम लोगों को दिया हुआ है 99120। अच्छा, पांचवा ऑप्शन 958 और 0। अब देखो शुरू होता है कहानी कहां से। हम लोग अगर यहां पर ऑप्शन को देखें, ऑप्शन को देख करके पता चल रहा है कि भाई 18 से जो कट रहा है वो पक्का हम लोगों को 9 से कट रहा होगा। 18 से कटने वाली संख्या 9 से कट रहा होगा। ये किसी भी हालत में 9 से नहीं कटेगा। ये संख्या अगर तुम लोग देखोगे 8, 4, 12, 6, 18, 9 से कट रहा है। यह भी 9 से कट रहा है। यहां पर चलेंगे तो 5, 3, 8, 8, 16, 9 से नहीं कट रहा है। अब जो भी होगा हमारे पास यही होने वाला है। अब हमारे पास दो विकल्प है, या तो हम लोग 7 को चेक कर ले या तो हम लोग 3 को चेक कर ले, जो तुमको लगता है कि सुविधा है। हाँ, हो सकता है कभी किस्मत खराब हो तो दो संख्या काजिनी 7 से कट जाएगा, लेकिन आसान तो 7 से ही हमारे पास है। 14, 7, 98 ये कट जा रहा है। लेकिन यहां पर जब हम लोग चलेंगे तो 13, 7, 91 1 बचेगा, 7 दूनी 14 4 बचेगा, ये नहीं कट रहा है। तो हम लोगों ने किससे चेक कर लिया? 7 से चेक कर लिया कि 7 से कौन सी संख्या हम लोगों का कट रहा है। यानी कि पढ़ते समय हम लोग एलसीएम निकालते थे। यहां पर अब जो है, चूंकि हम लोगों के पास ऑप्शन है नहीं, और ऑप्शन का मतलब साफ हो जाता है कि अब हम लोगों को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। 6 घंटी 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड, कितना कितना में 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। कहता है कि एक साथ अगर बजना शुरू हुआ तो फिर से वह कब बजेगी? पहला ऑप्शन है 167, दूसरा ऑप्शन 168, तीसरा 76 और 186। पहला चीज है कि इसमें इवन नंबर हमारे पास बहुत सारा है, इसीलिए ऑड नंबर हमारा रिजल्ट नहीं होगा। अगर एक भी सम संख्या अगर है तो एलसीएम हमारा क्या होगा? सम संख्या होगा। अब हम लोग देखें कि भाई 3 से तो कटना चाहिए एटलीस्ट हमको। 3 से कटने की बात आ रही है तो 8, 1, 9 3 से कट रहा है, 7, 6, 13, 1, 14 3 से। अब हम लोग 3 को अगर देखें तो हम लोगों को इतना सारा ऑप्शन मिल गया नहीं, लेकिन 4 भी तो कोई चीज है ना। 12 में हम लोगों को क्या मिल जाता है? और 86 हमारा 4 से नहीं कटता है। हम 7 को भी चेक कर सकते थे, लेकिन 7 के पहले हमको 4 दिख जाता है। 4 के लिए मात्र हम लोगों को 2 अंकों की जरूरत है, इसीलिए हम लोग किसको चेक करेंगे? 4 को चेक करेंगे। क्लियर है? इसके बाद देखो, ए और बी दो अभाज्य संख्या है जिसमें ए बड़ा है किससे? बी से, और दोनों का एलसीएम देखो, दो अभाज्य संख्या अगर ए और बी है तो उसका एलसीएम हमारा दोनों का गुणनफल होगा। अब हमारे पास दिया हुआ है कितना? 209। 209 पक्की बात है कि ये 19 गुणे 11 में टूट रहा है। 19 दहिया 190। अब बोला जा रहा है कि ए इज ग्रेटर देन क्या, यानी कि बड़ा वाला ए और छोटा वाला क्या होगा? हमसे यहां पर कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकालिए। बी का मान हमारे पास कितना है? 11 है। हम 11 लिखते हैं माइनस कितना, और इसमें हमको क्या है? अच्छा ए है, चलो ठीक है। तो हम चाहेंगे तो इसको स्क्वायर करके घटा भी सकते हैं, बहुत बड़ा डाटा नहीं है, अदरवाइज डिजिटल सम में भी जा सकते थे। लेकिन जब हमको लग रहा है कि डाटा अगर बिल्कुल छोटा है तो हम क्यों डिजिटल सम की ओर जाएंगे? अरे डिजिटल सम हम लोग कहां पर यूज करेंगे? जहां पर हमें लग रहा है कि आफत बहुत ज्यादा है। आगे देखिए, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर इन सभी से पूर्णतः विभाजित होता है। 7 घटाने पर विभाजित होता है, इसलिए सबसे पहले जो हम ऑप्शन लिखने जा रहे हैं 7 घटा करके लिखने जा रहे हैं।
तो पहला हमारा 100 और 7 घटा देंगे तो 90 होगा। दूसरा हमारे पास 100 और 7 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 100 और 7 घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। 100 7 घटा देंगे तो 70 होगा। विभाज्य किससे कह रहा है 15, 24 और 28 से। बाबू जो भी संख्या 24 से कट रहा है इसका मतलब वो 3 से कट रहा होगा। ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। हम क्यों 7 को चेक करेंगे? जैसे कि 28 के लिए हम लोग 7 भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जहां पर हमारा दृष्टि तेजी से काम करता है हम लोग उसी पर काम करेंगे। क्योंकि बोल रहा था कि घटाने के बाद विभाज्य है, इसीलिए हम लोग घटाने के बाद ही विचार कर रहे हैं। अब कहता है कि 6, 7, 8 से भाग देने पर 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है 4, 5, 6, यानी कि हमारे पास घटा करके कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो आंसर जो होगा वह n गुणे एलसीएम -2 होगा। एलसीएम जो होगा वो क्या होगा n गुणे एलसीएम माइनस क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। पक्की बात है यहां पर। अब देखो ऑप्शन में हम लोग चलते हैं 9910। दूसरा ऑप्शन हमारे पास कितना है 9920। तीसरा ऑप्शन है 9921 और 9912। पहला चीज ध्यान देना, इसका एलसीएम एक सम संख्या होगा, हर बच्चा जान रहा है। ये जब सम संख्या है तो यह भी सम संख्या होगा। 2 घटा भी देंगे तो हमारे पास सम संख्या होगा, मतलब हर हालत में ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है। 6 से भाग देने पर शेषफल हम लोगों का 4 बचना चाहिए। ये तो 90 भी हमारा कट जाता है 6 से, यानी कि टोटल 6 से ये कट जाएगा। 6 से कटेगा या नहीं कटेगा 6 से कट जाएगा। तो ये तो ऑप्शन हमारे पास होगा नहीं। अगर यहां पर देखोगे तो 90 90 हमारा कट जाता है। अरे भाई 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 6 से कटते जा रहा, बचा 20। 20 में अगर हम लोग 6 से भाग दे देंगे 36 18 2 बच जाएगा, आंसर नहीं होगा। लेकिन इसको तुम लोग देखो, अलग बात है कि हम अंतिम से चेक करना शुरू किए। कोई बच्चा पहले ही वाला चेक करता तो उसको रिजल्ट मिल जाता। यहां पर देखो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 90 90 कट गया, बच गया 10। 10 में 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बच रहा है 4 बच रहा है। क्लियर है ना। डिविजिबिलिटी यूनिट डिजिट हम लोगों का जबरदस्त काम करेगा। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है 3.6, 1.8 और 0.144। 3.6, 1.8 और 0.144 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि इसका एलसीएम निकालना है। पहला चीज दिमाग में बैठा लो, हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है 3.6, उसके बाद दिया हुआ है 36, 3600 और 360। पहला चीज दिमाग में बैठा लो। कभी भी अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ई वाला जो है एक माने ई जो है इसको पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है, मतलब ये नहीं हो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना। हम लोग जनरली जब एलसीएम निकालते हैं तो डेसिमल के बाद अंकों की संख्या को बराबर कर देते हैं। तो डेसिमल के बाद 3 अंक है तो हम लोग क्या करते हैं 3 अंक पूरा कर दिए, 3 अंक पूरा कर दिए। अब जरा सा बताओ कि इसका तुम लोग अगर एलसीएम निकालोगे तो 3600 हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। 3600 विभाज्य हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा 3.6 होगा। क्योंकि डेसिमल तो हमको यहां पर देना ही है, डेसिमल 3 अंक के बाद हमको देना है ना, तो डेसिमल तो 3 अंक के बाद हम लोग देंगे। तो अगर 1 2 3 अंक के बगल में डेसिमल देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा, है ना। निकालते समय डेसिमल के बाद अंकों की संख्या को बराबर कर देंगे। हम लोग एलसीएम निकालेंगे 3600 और किसका 144 का। तो एलसीएम हमारा 3600 हो जाएगा, लेकिन 3 अंक हमको चाहिए डेसिमल के बाद, तो रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। सब जगह जो है 36 से रिलेटेड इसीलिए दिया हुआ है कि तुम जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लो। नेक्स्ट यहां पर देखा जाए क्या कहानी यहां पर पक रहा है। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 4 5 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। किससे भाग देना है 3 4 5 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए
तो ऑप्शन अगर देखोगे तो 962, 122 और 958, 482। सवाल में कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमको चुनना है। क्या? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो यार छोटे वाले ऑप्शन पर हम विचार क्यों करें, डायरेक्ट हम बड़ा वाले पर ही चलते हैं। तो शुरू करो। देखो सबसे पहला चीज है 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बचना चाहिए। 5 से भाग देने का रूल है कि हम लोग हमेशा इकाई अंक में भाग देते हैं। तो क्या 2 शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा। तो तुम जल्दीबाजी में हो तो इसको लगा करके निकल सकते हो। जल्दीबाजी में हो, चूंकि ये संख्या बहुत छोटा है, ये संख्या बहुत छोटा है, बाकी संतुष्टि के लिए अगर चेक करना है तो चेक कर लो। 8 से भाग दोगे 12 8 96, 2 बच जाएगा। 5 से 2 बचेगा। जब 8 से 2 बच रहा है तो 4 से भी 2 ही बचेगा। 3 से 96 हमारा कट जाता है तो कितना बचेगा? यानी कि बहुत जल्द हम लोगों को रिजल्ट यहां पर मिल जाएगा, है ना। लेकिन डिसाइड करने के लिए हम लोग ये सब लॉजिक का यूज करेंगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे कितना में जोड़ने पर, किसमें जोड़ने पर, 36 27 में कुछ जोड़ देने के बाद ये विभाज्य हो जाता है 4 5 6 और 8 से। ऑप्शन हम लोग पहले देखते हैं। 93, 39, 27, 72। क्लियर? अब जरा सा बताना, हम पहले निशाना बनाते हैं 5 को। 5 से कटने के लिए यहां पर 0 या 5 चाहिए। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 0 मिल जाएगा। 9 जोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा। 7 जोड़ेंगे तो 7 7 14 नहीं मिलेगा। और 2 जोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा। मतलब केवल कौन मिल रहा है? अरे भाई हमको इकाई अंक 0 या 5 चाहिए। 0 या 5 केवल हमको कौन दे रहा है? 93 दे रहा है। यानी कि 93 को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो यह संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगा? हमें भाग करने की भी जरूरत नहीं है। भाग कब करेंगे? कुछ और कब लगाएंगे? जब 5 को लगाएं और 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। 5 में 3 ऑप्शन क्या हो गया? तो फिर चौथा को तुमको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो लगन पार कर जाएगा। चलो देखो अगला, 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग क्या होगा जो 6 12 और 16 से क्या है? विभाज्य है। 400 और 500 के बीच, किसके बीच कह रहा है? 400 और 500 के बीच। किससे विभाज्य कह रहा है? 6 से, 12 से और 16 से। इसका एलसीएम कितना होगा? 48। एलसीएम इसका 48 होगा। रियल में देखो अब करना क्या पड़ेगा हमको। सबसे पहले यहां पर एपी का हम लोग यूज करेंगे। दूसरा चीज है कि अगर हो सकता है तुमको लगे कि 48 से कटने वाली संख्या हम ढूंढ सकते हैं, तो 48 से कटने के लिए हमको 6 और 8 से कटना चाहिए। सवाल देख के पता चल रहा है कि सब ऑप्शन 6 और 8 से कट रहा है। पहला ऑप्शन छोड़ करके, सॉरी दूसरा ऑप्शन छोड़ करके। 480 भी 6 और 8 से कट रहा है। 480 भी 6 और 8 से कट रहा है ना। तो जरा सा ध्यान देना कैसे लॉजिक यहां पर काम करेगा। पहला चीज है कि हमको 400 और 500 के बीच चाहिए। 400 और 500 के बीच चाहिए। तो एक तो बच्चा को पता है कि 480 हम लोगों को यहां पर जरूर कटेगा। 480 कटेगा। 480 में 48 घटा देते हैं तो 432 भी कटेगा। अरे भाई जो हमको आसानी से मिल रहा है हम उसको पहले लिख लिए। अब इसमें तुम अगर 48 जोड़ोगे तो 500 के पार कर जाएगा। मतलब कितनी संख्याएं मिल रही है? जोड़ के कितना हो रहा है? 912। देख रहे हो, हम जब हमको लग रहा है कि एक संख्या हमको एटलीस्ट मिल जाएगा 480 आराम से, तो जोड़ेंगे तो पार कर जाएगा और घटाएंगे तो इसके अंदर आ रहा है। यानी कि यही 2 संख्या को हम लोगों को जोड़ना है। क्लियर ना? लॉजिक क्लियर है? ढूंढने के लिए आगे बैठ के चलो देखो आगे। यहां पर आगे है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जिसे दुगना करने के बाद, याद रखना कब कटना चाहिए? दुगना करने के बाद। किससे कटना चाहिए? 25 और 32। चलो ऑप्शन में है 3600, 6400, 7200 और 3200। 9 से कटने के लिए। ई बेचारा तो 9 कहीं देगा नहीं, देगा? 9 से तो कहीं कटेगा नहीं।
अब यही दोनों में से कोई हमारे पास रिजल्ट होने वाला है। अगर 7200 कट जा रहा है तो 3600 लिखेंगे, क्योंकि 3600 को दुगना करेंगे तो 7200 हो जाएगा। नहीं, किस किस से कटना चाहिए ये ध्यान देना। ये तो हम लोग जान रहे हैं कि 25 से कटेगा, डबल जीरो है, तो इसका टेंशन खत्म, इसका टेंशन खत्म। अब जो भी टेंशन है वो 32 के बारे में टेंशन है। 32 से कट गया तो अच्छी बात है। 32 से हम लोग भाग दे देते हैं 7200 में। अरे दुगना करके भाग देना है, रियल में भाग देना है। कैसे? दुगना करने के बाद कह रहा है ना, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि हम चेक एकरा ना करेंगे, अरे कट जाएगा तो यहू कट जाएगा, लेकिन हमको तो छोटा वाले को लिखना है। तो चलो 32 से भाग देंगे, 32 दूनी 64, 32 दूनी, और नहीं तो 32 में तुम्हारे पास दू 5 को होता है, दू कै को होता है, तो दू तो एकरा में है, दू को तो इसमें है। 72 में 3 को दू होता है, 9 8 72, यानी कि ये हमारा आंसर सही हो गया। ऐसा नहीं कि 32 के पहाड़ा पढ़ना है, 32 के पहाड़ा भी पढ़ के हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अगर लग रहा है कि उसके पहले काम हो जाएगा, 4 और 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा बताओ? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 और 7 दोनों से विभाज्य। पहला 7 से किसी भी कीमत पर नहीं कटेगा, तीसरा नहीं कटेगा, चौथा नहीं कटेगा, सीधा दिख रहा है 14 7 98। अब देखो यहां पर एलसीएम निकालने की बात कर रहा है। पहला चीज है कि हमको 9 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढो। कितना है? सब 9 से कट रहा है, सब 9 से कट रहा है ना। 2.7 से जरा सा देखो तो 2.7 से 10.8 कटेगा। हमको 1.2 और 2.7 का एलसीएम निकालना है ना। ये देखो, ये पहला काम, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक। इसको गलती से भी नहीं लगाना, क्योंकि आंसर हमको इससे बड़ा होगा। एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या के बराबर या बड़ी संख्या से बड़ा होता है। अब बताओ कि एकरा में हमनी के चाहिए, हम डेसिमल हटा करके अगर विचार करें तो, हटा करके हम विचार करें तो ऐसे ई चाहिए 3 गुने 4, 4 से ही कहीं नो कटवे नहीं करेगा, 4 से कटेगा। अब ई वाला तुम लोग अगर देखोगे 324 ना है, 324 है, तो यही वाला कट जा रहा है, तो हम इसको क्यों लगाएंगे? हमको तो छोटा ढूंढना है। तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? 10.8। छोटी संख्या ढूंढना है हम लोगों को। अब देखो एलसीएम निकालना है। ऊपर वाले का एलसीएम निकालो तो कितना आता है? 12, और नीचे वाला का एचसीएफ 1 आता है। 12/1, 15 और 25 का एलसीएम, 15 5 75, 75 ना, 75 सबसे कट जाता है। 80 90 और 125 सेमी लंबाइयों का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? पहला चीज है कि 9 से कटना चाहिए। पहला ऑप्शन तुम्हारा 9 से नहीं कट रहा है, दूसरा कट रहा है, और तीसरा नहीं कट रहा है, चौथा भी 9 से नहीं कट रहा है, मतलब साफ है सेकंड ऑप्शन होगा। एलसीएम निकालना है। ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा जी? जो 25 से भी कटे, 25 से भी कटे, 15 से भी कटे, तो 25 या 75, अरे पहले 25, तो 25 या 75, और 75 चौके 300। ऊपर वाले का एलसीएम 300 और नीचे वाला का एचसीएफ 11। अब देखो यहां पर कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए, ध्यान से देखना, हमको 54 का मतलब 9 से कटने वाला ऑप्शन चाहिए। पहला हम लोग देख रहे हैं, तो पहला हमको 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं कट रहा है। 70 4 से नहीं कटता है, तो पहला ऑप्शन फेल हो गया। 4 क्यों चेक कर रहे हैं? 24 के चलते 4 को चेक कर रहे हैं। हम 8 को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो 4 से नहीं कट रहा वो 8 से कटेगा नहीं। वो हमारे गांव घर का ये नहीं है, पहलवानी नहीं है, थेथरोलॉजी नहीं है। कुछ लोग कहेगा हम 100 किलो उठा देते हैं, उसको 40 कहोगे तो कहेगा नहीं, हम अपना बेइज्जती करवाना नहीं चाहते, हम उठाएंगे तो 100 उठाएंगे। नहीं, यहां अगर जो 4 से नहीं कटा है वो किसी भी कीमत पर 8 से हम लोगों को नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन तो दूर दूर तक जो है संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन चलो सही है, 9 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, यानी कि 8 से भी कट रहा होगा। तीसरा ऑप्शन तो 4 से ही नहीं कट रहा है,
चौथा हमारा 4 से ही नहीं कट रहा है, मतलब तुम लोग देख रहे हो कि केवल 4 एक ऐसा डिविजिबिलिटी है जो 3 ऑप्शन को डायरेक्ट रिजेक्ट कर रहा है। नहीं तो अगर चश्मा का पावर सही रहेगा तो तुमको 4 वाला तुरंत दिख जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आगे है 210, 336, 504 का एलसीएम क्या होगा। क्या क्या कह रहा है? 210, 336, 504 का क्या एलसीएम। पहला ऑप्शन 50-40, दूसरा ऑप्शन 33-60, 2100 और 45-60। बाबू ई वाला 9 से कटने वाला है, देख के पता चल रहा है 5 4 9 हो रहा है। ई 9 से कट रहा है, ई बेचारा 9 से कटिए नहीं रहा है, ये 9 से कटिए नहीं रहा है। हम 3 को क्यों चेक करेंगे भाई? जब हमको 9 मिल रहा है तो हम लोग किसको चेक करेंगे? इसका एलसीएम निकालना। ऊपर वाले का एलसीएम 36 और नीचे वाले का एचसीएफ 1, 36/1 36। ऊपर वाले का एलसीएम 81 और नीचे वाला का एचसीएफ 2, 81/2। 2 अभाज्य संख्या XY है। 2 अभाज्य संख्या कितना है? जिसका XY एलसीएम दिया हुआ है, तो XY बराबर हमारे पास 145 है। गुना करके हम लोगों को 145 लाना है। तो कैसे आ सकता है? 11 गुने 15 165 होता है। 11 गुने 2 अभाज्य संख्या X और Y है, नहीं तो 145 में बाबू 5 से तो तुम भाग दे ही सकते हो ना। 5 दूनी 10, 95, मैंने हमेशा 11 गुने 15 नहीं होता। तो X छोटा है Y से, यानी कि Y हमारे पास बड़ा है, X छोटा है। हमको निकालना है 10X, मैंने 10 बचे 50 - 29 21, है ना। ऐसे हम लोग इकाई अंक ए को निकालने के बाद इकाई अंक से भी पता कर सकते थे, लेकिन 2 को में इकाई अंक लड़ रहा है और 50 और 29 बहुत बड़ा नंबर नहीं है। एलसीएम 20 बटा ऊपर वाले का एलसीएम 20 और नीचे वाले का एचसीएफ। अब देखो यहां पर एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को प्राइम फैक्टर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्राइम फैक्टर। 2 के पावर कितना है? पहला में 2 के पावर 3। देखो 9 के पावर हमारे पास 2 है, 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 के पावर 4 हो जाएगा और उसका पार्टनर है 13। उसके बाद 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 19 और अंतिम है 9 के पावर 3 का मतलब 3 के पावर 6। उसके बाद है 13 के पावर 2, 19 के पावर 2। एलसीएम के लिए हम लोग करते क्या है कि बड़ा वाले पावर को लिखते हैं। 3 के पावर यहां से 6 उठा लेंगे, 2 के पावर 3 यहां से उठा लेंगे, 13 के पावर 2 यहां से उठा लेंगे, 9 के पावर 2 यहां से उठा लेंगे। अब तुम लोग देख लो कौन सा ऑप्शन हमारे पास है। तो 2 के पावर 3 हमको दिख रहा है, उसके बाद 3 के पावर 6 रहे या 9 के पावर 3 रहे, दोनों बात सेम है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। 3 के पावर 6 देगा या 9 के पावर 3 देगा, दोनों बात क्या है? सेम है। ये था हम लोगों का टाइप 1। अगले क्लास में हम लोग टाइप 2 को करेंगे।